आशीष और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है तो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे के सामने झुकते नजर आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं यार नवनीत राणा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो आज राजनीतिक गलियारे में इसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे कि अगर महाराष्ट्र की जो बिगड़ती सियासत है उसमें कोई बदलाव होता है तो क्या यही बदलाव देखने को मिलेगा कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में होते हैं तो नवनीत राणा कहीं भी नहीं दिखाई देने वाली। तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दीपक मौजूद है। तो दीपक, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर नवनीत राणा अपनी एक अलग पहचान बनाकर आई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब खबरें कुछ आ रही है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अगर उद्धव और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो नवनीत राणा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। तो क्या लगता है उस चीज़ को लेकर? देखिए, इन दिनों जिस तरीके से बुलडोजर फिर उसके बाद लाउड स्पीकर की राजनीति हुई और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे थे, नवनीत राणा भी उद्धव ठाकरे पर तंज कस रही थी, तो इन दोनों के बीच काफ़ी उठापटक थी। लेकिन राज ठाकरे दूसरी तरफ अयोध्या दौरे पर अपना फोकस कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ से ब्रजभूषण सिंह का जो बयान सामने आता है, माफ़ी मांगो वरना घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर अयोध्या दौरा कैंसिल होता है, फिर राज ठाकरे का यहाँ पर एक मुलाकात अयोध्या मतलब उद्धव ठाकरे को लेकर बताई जाती है। नवनीत राणा क्या करेंगी? पहले खबरें थी कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा राज ठाकरे के साथ जा सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो इस समय राज ठाकरे भी थे, नवनीत राणा भी थी, तो इनको लेकर एक अलग बवाल था कि राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से बाल ठाकरे के समय की बात करें तो अगला बहुत बड़ा एक मुख्य चेहरा राज ठाकरे माने जा रहे थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को उनका पद सौंपा गया तो राज ठाकरे भी काफ़ी बिलखते नजर आए राजनीति में आने के लिए। फिर उन्होंने अलग मोर्चा शुरू करा, लेकिन जिस समय उन्होंने अपना अलग मोर्चा शुरू करा तो शायद उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि वो अपने फिर से उद्धव ठाकरे को रुख नहीं करेंगे, क्योंकि जब उस समय उन्होंने अलग मोर्चा शुरू करा, उनको अलग पहचान बनी हुई उद्धव ठाकरे के दम पर नहीं बल्कि राज ठाकरे खुद के दम पर यहाँ पर अलग राजनीति में अलग अलग तरीकों से हिंदुत्ववाद की राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसमें बीजेपी का क्या समर्थन चाहते हैं, क्या बीजेपी की तरफ उनका झुकाव जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने बीजेपी की बात की, यहाँ पर आपने बात की कि अयोध्या दौरे की, और खबर सामने है कि अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। अब उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्रजभूषण कहते नजर आए, उसका पलटवार करते नजर आए राज ठाकरे, कहते कि खदेड़ डालेंगे, इस तरीके की धमकी यहाँ पर दे रहे हैं। और राज ठाकरे ने कहा कि रुकेंगे तो हम भी नहीं। तो क्या ये धमकियों का जो दौर है ये इसी तरीके से चलता रहेगा? भगवान राम के दर्शन आखिर क्यों नहीं करने दिए जा रहे? क्या माफी मांगना इतना जरूरी दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान की अगर तरफ लेकर चलूं तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई नेता बीजेपी से ये बयान कहता है राज ठाकरे को लेकर कि उनके रामलला के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे तो इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो वहाँ पर मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी विपक्षी नेता हो, उनको रामलला के दर्शन की मनाही नहीं है। लेकिन अगर रही बात योगी से मुलाकात की, बीजेपी से अगर यहाँ पर भगवा रंग में रंगे नजर आ सकते हैं, बीजेपी इस समय जिस तरीके से अलग राजनीति करके काफ़ी सुर्खियों में, वही सुर्खियां अगर राज ठाकरे पाना चाहते हैं एकदम से तो शायद ब्रजभूषण उसके खिलाफ है। और ये पुराना मामला है जहां पर वो कह रहे हैं माफ़ी मांगो उत्तरी, और यहाँ पर जो पूर्वी को लेकर उन्होंने बयान दिया था माफ़ी मांगो तो नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर उस समय राज ठाकरे ने कुछ गलत बातें कही थी जो लोगों को बुरा लगा था, अगर इनको अपना आगे का राजनीतिक करियर देखना है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो एक आखिरी सवाल है दीपक आपसे, बहुत छोटा सा सवाल ये है कि क्या भगवा कपड़े पहनने के बाद, भगवा रंग में रंगने के बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी वाले लोग ही ये सब कर सकते हैं, बीजेपी में ही जाना है अब राज ठाकरे को? क्या भगवा रंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर? बाल ठाकरे को आपने देखा, उनकी तस्वीरें देख लीजिए, भगवा रंग में वो भी रंगे नजर आते थे, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति वो भी करते थे, तो जरूरी नहीं है कि भगवा रंग यानी कि बीजेपी। बाल ठाकरे ने भी राजनीति के समय पर भगवा रंग काफ़ी धारण करा हुआ था, कई तस्वीरें हैं उनकी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, राज ठाकरे बहुत अच्छे तरीके से बाल ठाकरे की धरोहर को आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन भगवा रंग की अगर बात है तो सिर्फ ये बीजेपी तक सीमित नहीं है। भगवा रंग एक अलग प्रतीक दिखाता है अलग संस्कृति का, धार्मिक समुदाय का, तो वो मतलब राज ठाकरे या बीजेपी तक सीमित नहीं है, उसको कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अलग ही पार्टी को ना हो। जी शुक्रिया दीपक। हमारी लगातार राय इसी चीज़ को लेकर, सवाल लगातार इसी चीज़ को लेकर, तो मृत्युंजय आप हमारे साथ हैं। सवाल एक मेरा यही रहेगा मेन कि यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में मिल जाते हैं तो क्या नवनीत राणा को बहुत बड़ी चोट पहुँचा सकते हैं, बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर मिल सकता है नवनीत को? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में, देखिए मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ पाएंगे, क्योंकि देखिए एक सरकार में है और एक को पार्टी से अलग कर दिया गया था। अगर आपको याद होगा कि एक वक्त पर राज ठाकरे भी शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे, वो वक्त पुराना हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और जिस तरह से इस वक्त हालात, देखिए अगर आप ये कहते कि हो सकता है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा एक साथ होते तो शायद मैं एक बार को मान लेता, क्योंकि अपनी पुणे वाली रैली में राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था कि राणा दंपत्ति ने ऐसी
बातें कही थी कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, क्या वो मस्जिद है? तो इस तरह की बातें वो नवनीत राणा के बारे में कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ तो मुझे लगता लेकिन है यहाँ पर ये जिस तरीके से लगातार हम लोग शोज करते हैं, लोग अपनी राय रखते हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भाई तो है, तो भाई के प्रति प्यार तो जाग ही जाता है, तो क्या राजनीति में प्यार नहीं जाग सकता भाई के लिए? देखिए, आपको याद होगा राजीव गांधी, संजय गांधी भी देखिए भाई भाई हैं, लेकिन आज एक बीजेपी में एक का परिवार है और दूसरा देखिए कांग्रेस पार्टी, उनका परिवार कांग्रेस पार्टी चला रहा है। तो ऐसा तो पहले भी देखा गया है ना कि भाई भाई होके भी अलग अलग पार्टी चला रहे हैं। और जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि अभी मैं कहूँगा कि जिस तरह से एक दूसरे को मारने काटने की जो हालत है दोनों भाइयों के बीच में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए ये विरासत की लड़ाई है, राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, जिसका सीधे तौर पर दावेदार किसको माना जा रहा था? राज ठाकरे को माना जा रहा था बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद। लेकिन सरकार, सत्ता किसको मिलती है, पार्टी की चाबी किसको मिलती है? उद्धव ठाकरे को। क्यों? तो क्या माना जा सकता है कि जो धमकी वाला दौर शुरू हुआ था वो दोनों आपस में एक दूसरे को देना हो सकता है उनका? बिल्कुल हो सकता है, और मुझे तो लग रहा है चीज़ें चल भी रही हैं। देखिए, आप अगर पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे तो आप क्या, अब देखिए जैसे उन्होंने अपनी बातें कही थी कि मैं मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा दूंगा, तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देता कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश करी गई थी नवनीत राणा को, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक प्रोटोटाइप के तौर पर, कि आप सुधर जाइए वरना ऐसा आपका हाल हो सकता है। लेकिन उस चीज़ ने राज ठाकरे को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इनकरेज करने का काम किया, उनकी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया, और यही चीज़ निकल करके सामने है कि राज ठाकरे की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। उन्हें एक और मुद्दा मिल गया और उस बार उन्होंने पुणे की रैली में उसको भी उठा दिया कि जिस तरह से नवनीत राणा दंपत्ति का नाम उन्होंने लिया, तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई देखो, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, मेरे साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी शुक्रिया मृत्युंजय। यहाँ पे हमने अलग अलग राय ली है, सबका ये कहना है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर उद्धव और राज का एक होना। हो सकता है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा एक होते दिखाई दे। तो प्रियांशी, मेरी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ना इसी चीज़ को लेकर है कि आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कि आने वाले टाइम में अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ मिलते दिखाई देते हैं तो यहाँ पर क्या माहौल बनेगा, या फिर राज ठाकरे नवनीत राणा के साथ ही हाथ मिलाते दिखेंगे? देखिए कशिश, फिलहाल जो महाराष्ट्र में हम सभी देख रहे हैं कि राज ठाकरे अपने ही भाई के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं, और उद्धव ठाकरे जो हैं जो यहाँ पर हुंकार भरते हुए उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ये भी चीज़ देखी कि जब राज ठाकरे को जो धमकी मिली थी, उस धमकी के बीच हमने ये देखा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। लेकिन संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिया कि राज ठाकरे को जो इस वक्त जो धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की, यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई हद तक यहाँ पर उद्धव ठाकरे का दिल पिघलता हुआ भी नजर आ सकता है राज ठाकरे के लिए। लेकिन आप यहाँ पर ये कह रही हैं कि अब एक बार फिर से एक ही पार्टी में हो जाएं तो वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी ही मर्जी से अपनी ही पार्टी का गठन किया। तो ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त दोनों का एक साथ होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर नवनीत राणा और राज ठाकरे के बारे में, तो नवनीत राणा और राज ठाकरे का एक दूसरे के प्रति झुकाव तो साफ तौर पर नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी ही तरफ नवनीत राणा ने जिस तरीके से राज ठाकरे को लेकर ये बात कह दी कि उद्धव ठाकरे ने जब उन पर मुन्ना भाई को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, फिल्म का एग्जाम्पल दिया, उस चीज़ को लेकर नवनीत राणा ने कहा था। तो ऐसे में देखा जाए नवनीत राणा हर एक चीज़ पर बात रखती हुई देखी जा रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में वह सुर्खियों में बनी रहना चाहती हैं इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर राज ठाकरे दोनों में से किसी की साइड भी मिल सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे अपनी ही पार्टी के लिए अपनी ही, तो क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते, ये सोचा जा सकता है यहाँ पर? क्योंकि ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर कौन नेता क्या को सोच सकता है, ये तो हम आगे लगातार देखते ही चले आ रहे हैं। और वोटिंग बैंक को बढ़ावा देने के लिए जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो जाहिर सी बात है नेता यहाँ पर वोटिंग बैंक को बढ़ावा देने के लिए किसी ना किसी मुद्दे को उछालते हुए भी देखे जाते हैं। जी शुक्रिया प्रियांशी आपका। सबकी अपनी अलग अलग राय थी। किसी का कहना था कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं हो सकते, किसी का कहना कि हो भी सकते, क्योंकि राजनीति कब बदलाव हो जाए, क्या हो जाए, कुछ सोचा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते नजर आएंगे या फिर नवनीत के साथ अपनी पार्टी का गठन करते नजर आएंगे? अपनी राय जरूर दर्ज रखिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।